हाय, माय नेम इज पवन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी न्यूज। आज का टॉपिक है जीके और जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उनका एक कंसर्न रहता है कि जीके और जीएस की तैयारी शुरू कहाँ से करें या फिर कैसे करें। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्लाइड देख पा रहे होंगे कि जीके लगभग हर एक एग्जाम में आता है और आप अगर जीके अगर आपका रेडी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। इसलिए जीके तो बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको जीके रेडी करना है तो पहले तो आपको ल्यूसेंट पढ़ना होगा और वो भी ऑप्शनल ल्यूसेंट। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जो ल्यूसेंट थ्योरेटिकल वाली होती है उसको पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है या फिर बोरियत महसूस होती है। जैसे मैं अगर अपने केस की बात करूँ तो मुझे भी थ्योरेटिकल ल्यूसेंट पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। इसलिए मैंने ऑप्शनल ल्यूसेंट बोला। अगर आप में से किसी को नहीं होती तो आप थ्योरेटिकल ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर मैं ऑप्शनल ल्यूसेंट की बात करूं तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो एक मन सा लगा रहता है 4 ऑप्शन देख के करने में, ठीक है। तो अगर आपको भी अगर ऑप्शनल ल्यूसेंट पसंद है तो आप ऑप्शनल ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। अब ऑप्शनल ल्यूसेंट में क्या है कि आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि जैसे मुझे रोज 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप रोज 100 क्वेश्चन करते हैं तो आप इस तरह का शेड्यूल बनाइए कि मुझे 3 दिन तक 100 100 100 ऐसे 300 क्वेश्चन 3 दिनों में करने हैं। फिर जब चौथा दिन आएगा तो फिर हम मुझे 300 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। क्योंकि रिवाइज करना पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको भूलने ना पाए। फिर आप अगले 3 दिन ऐसे पढ़िए, फिर संडे आ जाएगा तो फिर संडे को आप पूरे 600 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसा अगर शेड्यूल बना के चलेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे। और इसके अलावा आप मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा जो आपके और भी सब्जेक्ट है आप उस पर भी ध्यान दे पाएंगे। अब अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूं तो मेरा भी यही शेड्यूल रहा है। अब मैं आपको कुछ स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उस स्लाइड के हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उस स्लाइड में मैंने बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स चुने। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, लगभग 20 के आसपास, तो मैंने वहाँ पे जीके देखा है कि कहाँ से ज्यादा आती है। तो पहली स्लाइड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कला और संस्कृति की है, जो कि आज के टाइम में हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता बनता है। तो आप कला और संस्कृति पढ़ सकते हैं। दूसरा मिसलेनियस है, विविध खेलकूद के बारे में जानकारी, ये भी आजकल भर भर के आती है जैसा कि आपको भी पता है। तीसरा जीएस, और जीएस में वो भी सबसे पहले आप बायोलॉजी पढ़ें क्योंकि आजकल बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा कवर होता है। फिर देन आप पढ़ें भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, और फिर रसायन विज्ञान। इस तरीके से आपको सिलेक्टिव बनना है, मतलब जो ज्यादा चीजें आती हैं या ज्यादा टॉपिक्स आते हैं आप उन्हें पहले पढ़ें और उनको रिवाइज ज्यादा करें। फिर देन इतिहास, और इतिहास में भी आपको वही फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना है, जहां से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था, फिर यहाँ जब तक भारत स्वतंत्र हुआ था वहां तक आपको पढ़ना सबसे पहले। इसके बाद आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, और मध्यकालीन इतिहास में भी वो भी आपको मुगल काल, मतलब कि आपको सिलेक्टिव बनना है, सीधा सा है। फिर देन आपका प्राचीन इतिहास, भूगोल। मैंने आप यहाँ पे भूगोल की स्लाइड भी देख सकते हैं। मैंने सिलेक्टिव इसमें टॉपिक्स चुने, आप उन्हीं में से पढ़ सकते हो। इसके बाद आपका पॉलिटी है, पॉलिटी में भी आपके लिए सिलेक्टिव टॉपिक है। इसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में भी आपके सिलेक्टिव टॉपिक है। अर्थशास्त्र चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र से ज्यादा, जितना मैंने देखा है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप, क्योंकि अर्थशास्त्र मेरे अनुसार थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो अगर आपको भी हार्ड लगती है तो आप 1 2 क्वेश्चन इजीली उसके स्किप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जीएस के लिए आपको सिलेक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरी जीएस पढ़े तो आपको भी पता है कि जीके का कोई छोर नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच के जाओ कि नहीं मुझे जीके में आप 50 आउट ऑफ 50 करना है, तो ये तो फिर वही बात हुई कि ये तो धुआं में लाठी मारना, ठीक है। क्योंकि तो 50 आप मैथ में तो सोच सकते हैं और किस सब्जेक्ट में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि जीके का विस्तार बहुत बड़ा है, तो आप सिलेक्टिव बनिए। और इसलिए मैंने जो टॉपिक दिए वो बहुत सिलेक्टिव स्टडी के लिए दिए हैं। अगर आपका अभी एग्जाम है या फिर बाद में है, तो आप पहले इनको पढ़ लीजिए, फिर देन जब आपके पास टाइम बचे फिर आप पूरी ल्यूसेंट पढ़िए। इसके अलावा
जीके सिर्फ इतने में कंप्लीट नहीं होती है, इसका एक महत्वपूर्ण भाग आपका करंट अफेयर भी है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिस दिन से आप ये ठान लो कि नहीं मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको उस दिन से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना है। अब आपको भी पता है कि अब वो ज़माना नहीं रह गया जब पीछे 6 महीने का करंट अफेयर आता था। अब डेढ़ डेढ़ साल, 2-2 साल का भी करंट अफेयर आता है। ठीक है? तो आपको बस इसी तरह अवेयर रहना है कि जिस दिन से तैयारी शुरू करो, करंट अफेयर शुरू कर दो। करंट अफेयर में आपकी करंट की न्यूज़ तो होती है, उसमें स्टैटिक्स होती है। अभी आपको लेना है निर्णय कि आपको कौन-सा करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब में फ्री करंट अफेयर आता है और 35 मिनट मिनट वाला भी आता है और उसमें डेढ़ घंटे वाला भी आता है। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप डेढ़ घंटे वाला भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल कर रहे हो तो जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा 35 मिनट वाला। और 35 मिनट वाला डीसीए बाई राहुल सर का है, जो वो 35 मिनट 40 मिनट में करंट अफेयर का करा देते हैं। और मैंने इतने सारे एग्जाम दिए हैं और लगभग उनका 90% करंट अफेयर पूरा आता भी है। तो आप अपने हिसाब से तो सोच सकते हैं आपको क्या करना है। और एक चीज और है कि अगर आपने लुसेंट पढ़ ली तो यूपी के एग्जाम के लिए सफिशियंट है। यूपी के एग्जाम में जीके कभी लुसेंट के बाहर ही नहीं आती है। ठीक है, थोड़ी बहुत आ जाए वो चलेगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा बाहर नहीं आती है। एसएससी की बात करूं तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट तो आनी ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। अगर लुसेंट से क्वेश्चन आ गए तो अगर आपसे नहीं बने तो आपका कंपटीटर कर ही देगा, तो फिर आप पीछे हो जाओगे। इसलिए आपको लिसेंट तो आनी चाहिए। फिर इसके अलावा आप क्विज, जैसे विभिन्न साइटों में क्विज आते रहते हैं, उसको आप देते रहिए। या प्रीवियस ईयर में जो एसएससी की जीके पूछी गई है आप उसके भी रोज 20-30 ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहिए। वैसे भी एसएससी की जीके बहुत एबनॉर्मल तरीके से आती है। कभी आपसे 50 में 35 भी आएंगे और कभी कभी 50 में आपके 20 भी आएंगे। बस ये श्योर करिए अगर आपके 20 आएंगे तो आपके कंपटीटर के भी 20 ही आए, ज्यादा ना आए। तो और ये होता भी है। अगर लुसेंट से आता है फिर सबसे बनता है। अगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल आता है तो आपसे भी नहीं बनता, आपके कंपटीटर से भी नहीं बनता। और एक बात मैं और बता दूं आपको, जीके में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जैसे होते हैं तो आप लुसेंट जो थ्योरेटिकल आती है आप उससे पढ़ सकते हो। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हुए, बांध हुए, ठीक है, कोई परियोजना हुई, अनुच्छेद हुए, भाग हुए, इस तरह की चीज जो होती है ना सिलेक्टिव की, जो पेपर में आती है, ये कैंडिडेट को खुद से पता चलने लगता है कि क्या ने मतलब क्या चीज ज्यादा आती है। जब आप एक दो पेपर दोगे तो आपको उन चीजों को पढ़ लेना है थ्योरेटिकल वाली से, क्योंकि मैंने भी थ्योरेटिकल से डैम, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और भी बहुत सारी चीजें की कौन कौन सी हेरिटेज में शामिल हुई हैं, ये तो करंट अफेयर का भी हो गया। तो आपको ऐसी चीजें थ्योरेटिकल से भी कंप्लीट करनी है। तो मतलब आपको जीके में अच्छा स्कोर करने के लिए अपने आप को एक बार अच्छे जोन पे लेके जाना होगा। पहले तो आपको लिसेंट खत्म करनी है, फिर आपको थ्योरेटिकल पे वो करनी है, फिर इसका आप करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो जीके आपकी अच्छी होती रहेगी। अब मैं अंत में थोड़ी अपने बारे में बताऊं तो मैंने यूपी के एग्जाम भी दिए हैं और मैंने एसएससी के एग्जाम भी दिए हैं। मेरी जीके ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी सबकी होती है उतनी मेरी भी जीके अच्छी है। इसीलिए शायद मेरे पेट में 88.51 मार्क्स थे। और अभी यूपी सप्लाई इंस्पेक्टर का रिवाइज्ड आंसर की के अनुसार मेरे 80 मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर जीके अच्छी नहीं होती तो इतने मार्क्स लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें सप्लाई इंस्पेक्टर में मैथ का सेक्शन बहुत कम होता है, इसमें एकदम जीके जीके आती है। तो वही है कि जीके मेरी ठीक ठाक है, मतलब लुसेंट मुझे आती है। और वो भी मैंने लुसेंट बीएससी के टाइम में पढ़ी थी, आज से 4-5 साल पहले, लेकिन उसको मैंने 2-3 बार पढ़ी थी। तो 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा अगर उसे अच्छे से करना है। इसके अलावा आप जब मॉक्स देते हैं तो मॉक्स में जीके के क्वेश्चन आते हैं, तब भी आपकी बहुत सारी जीके रिवाइज होती है, करंट अफेयर से भी होती है रिवाइज। तो उसकी आप चिंता मत करिए, बस आपको जीके के लिए इतना ही करना है, इससे ज़्यादा भी नहीं करना कुछ। कि नहीं आप पता चले 3-3 4-4 घंटे जीके पढ़ने में लगे हुए। हाँ, अगर आपका एग्जाम जीके स्पेसिफिक है तब आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपका जैसे एसएससी सीजीएल स्पेसिफिक है, बैंकिंग स्पेसिफिक है, तो फिर आप मत ही पढ़िए। फिर आप मैथ इंग्लिश में भी तो फोकस करिए और इनमें ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी एक एक स्लाइड और देख लीजिए, ये एसएससी की स्लाइड है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो स्लाइड है नाम मात्र की है। एसएससी का वेरिएशन चेंज होता रहता है, कोई ठिकाना नहीं है कि इतिहास से 2 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से 1 क्वेश्चन आएंगे। एसएससी की जीके का कुछ पता नहीं है, कभी भी उल्टा सीधा हो सकता है। ठीक है, अब आखिर में बात कर लेते हैं कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया
तो आप आई होप तो समझ ही गए होंगे कि जीके अगर करना है तो सिंपल सा होता है कि लुसेंट और जो मैंने आपको स्लाइडें दिखाई हैं उससे साथ में आपको करंट अफेयर करते रहना है जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। 3 साल 4 साल जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक करना है। मैंने तब से अब तक किया है। अब मेरा कब सिलेक्शन हो गया तो मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी अगर कोई हेल्प है तो मेरी यहाँ पे नीचे जीमेल आईडी आएगी लास्ट में, तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हो। जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं आपकी करूँगा। वैसे मैं बता दूं कि ये मेरा सब्जेक्ट वाइज वीडियो जो बना रहा हूँ उसका ये दूसरा पार्ट है। इंग्लिश का वीडियो मैं पहले ही करके शूट करके डाल चुका हूँ। अगर आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी चाहिए तो आप देख सकते हो चैनल पे जाके। और अगर आप जीके के लिए हो तो जीके तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो। तो बस जीके के लिए इतना ही है। इतने में आपका जीके पूरा कवर हो जाएगा, मैं ये श्योर कर सकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।